শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নকশালবাড়ি আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় শনিবার নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন দার্জিলিং লোকসভার সাংসদ রাজু বিস্তা। এদিন বিজেপি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দেখা করার পর সাংসদ জানান, দুঃখজনক ঘটনা, নির্যাতিতা হোমে রয়েছে, মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে প্রতিনিয়ত মহিলাদের ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার অপরাধীদের বাঁচানোর কাজ করে অপরাধীদের বাঁচানোর জন্য মেডেল পুরস্কার পায় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। चलिए, नक्सलबाड़ी आजमाबाद चाय बागान में मैं उपस्थित हूँ इस समय हमारे नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ। एक और दुखद घटना सिलीगुड़ी इस नक्सलबाड़ी में घटी है। एक नाबालिग बहन बेटी, उसके साथ जो है बलात्कार हुआ है और वो इस समय जो है सिलीगुड़ी के होम में मानसिक रूप से जो है उससे बाहर निकले, इसके लिए अभी वो सुपरविजन देख रेख पे है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में लगातार जो है बहन बेटियों के ऊपर हमला हो रहा है और पूरा नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी चिकन नेक नक्सलबाड़ी क्षेत्र में अपराध लगातार बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, मैं अभी जिस परिवार से मिलने के लिए आया, उस बच्ची के परिवार से, वहीं मुझे एक परिवार और मिला। दो छोटी बच्ची के साथ उनके पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि उनकी पत्नी को किडनैप करके गुजरात के आनंद में लेके गया है कोई, और वहाँ ले जाके रखा हुआ है पिछले 1.5 महीने से। और जब भी वो थाने में जाते हैं, थानेदार कहता है वो अपने आप गई है। भैया, वो अपने आप गई है या कैसे भी गई है, ये पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है। उसको वहाँ से पकड़ कर लेकर के आओ और जो अपराधी है उसको सजा दो। पुलिस इसीलिए, पुलिस तनख्वाह उसको इसलिए मिलती है कि अपने क्षेत्र में रहने वाली जनताओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करे, इसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है, इसलिए उसको सरकारी नौकरी मिली है।